ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आइए, आपके सामने एक सवाल है, एक बार पढ़िए, नजर मारिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ हाँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों में ध्यान से देखिए, करा क्या जाना है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, यानी लॉस हो रहा है, लेकिन किस पे? विक्रय मूल्य पे। तो यहां पे जिस चीज के ऊपर प्रॉफिट या लॉस काउंट हो रहा है ना मेरे बच्चे, उसको कुछ मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। मान लेते हैं जी, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, क्योंकि लॉस जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए मान लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसे जो लॉस होने लग रहा है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना हो रहा है। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एक, तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9 रुपए। तो मेरे भाइयों से जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 9 रुपए। लॉस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 9 रुपए। और मेरे बच्चे, अगर आप एक आर्टिकल 1 रुपए का बेच रहे हैं, तो 72 आर्टिकल आपने कितने के बेचे होंगे? तो आप कहेंगे सर हमने बेचे होंगे 72 रुपए के। भाई 72 आर्टिकल 72 के बेचे होंगे। अब आप खुद समझ के देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, किया क्या जाए यहां पे? तो किया क्या जाए मेरे बच्चे? अब ये सोचिए कि 72 रुपए में चीजें आपने बेच दी, 9 रुपए का हुआ लॉस, तो खरीदी कितने में होगी? तो भाई 72, देखिए 72 में बेच के 9 का लॉस, तो खरीदी कितने में होगी? 72 + 9, 81 रुपए में। क्योंकि 81 में खरीद के 72 में बेचोगे तभी तो 9 का लॉस होगा। तो मेरे बच्चे, लॉस परसेंट क्या होगा? तो 9 का लॉस 81 पे, तो 100 पे कितना? 9 × 9 9 × 81, 1/9 जी, 11 सही, 1/9%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ है ना? पक्का? आई इस पे।
देखिए मेरे बच्चे, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है, लेकिन किस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो मेरे बच्चे हम मान लेते हैं कि यार एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने आर्टिकल का हो रहा है? तो आप कहेंगे 9 आर्टिकल का। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 आर्टिकल का प्रॉफिट हो रहा है, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एक, तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9, तो प्रॉफिट हो रहा है 9 रुपए, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? भाई एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 72। तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 72 रुपये हो। अरे हाँ है ना। भाई एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 72 रुपये। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, आपने चीज खरीदी कितने में? पता करनी है। बेची कितने में? 72 में। प्रॉफिट कितने होगा? 9। यानी 72 में बेच के 9 का प्रॉफिट, तो खरीदी कितने में होगी? 72 माइनस 9, यानी 63। यानी 63 में खरीद के 72 में बेचोगे तभी तो 9 का प्रॉफिट होगा, तो 9 का प्रॉफिट 63 पे, तो 100 पे कितना? तो 9 साते 63, 1/7, 14 सही 2/7%। दिस वुड बी योर आंसर माई टेस्ट स्टूडेंट। 14 सही 2/7% आपका सही उत्तर होगा, हाँ है ना। समझे? आइए आगे करिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है? 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी हम मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपए है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो एक आर्टिकल का सीपी 1 माने हैं, तो 9 आर्टिकल का सीपी 9। इसमें किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मान लिया कि भाई एक आर्टिकल हमने 1 रुपए का खरीदा, तो जो 72 आर्टिकल हम बेच रहे हैं वो हमने खरीदे भी तो होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, तो एक आर्टिकल एक का खरीदा, तो 72 आर्टिकल कितने के खरीदे होंगे? 72 रुपए। तो 72 रुपए में खरीदे होंगे, हाँ है ना। तो लॉस परसेंट बताओ। तो भैया लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो 9 एकम 9, 9 8 72, 1/8 होगा 12.5%। दिस वुड बी योर आंसर माई डियर स्टूडेंट। ये आपका सही उत्तर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर। अच्छा, इंग्लिश में प्रॉफिट दे दिया क्या? ओहो, हिंदी में लॉस है, इंग्लिश में प्रॉफिट है। भाई मैं माफी चाहता हूँ, ये एक में सही कर लो। ऐसा करते हैं, लॉस से करा दिया ना, तो इंग्लिश में लॉस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लॉस, अब लॉस कर लो भाई। इंग्लिश हिंदी में दोनों में डिफरेंट भाषाएं, मैं क्या करूं? घबराइए नहीं।
ध्यान से देखिए, सवाल वही है, लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट है। रुको सर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल बहुत सीधा। ए पर्सन बाइज 80 किलोग्राम ऑफ राइस। एक व्यक्ति ने 80 किलोग्राम चावल खरीदे खरीदे और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ होता है। यानी 30 किलोग्राम आर्टिकल का जितना कॉस्ट होगा ना, उतना उसको प्रॉफिट हुआ। तो मान लेते हैं जी, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो 1 किलो का कॉस्ट 1 रुपए मान लिया। तो कहता है उसे जो प्रॉफिट हुआ है ना मेरे बच्चे, वो बेसिकली 30 किलोग्राम के कॉस्ट प्राइस के जितना हुआ। तो एक आर्टिकल का सीपी एक, तो 30 आर्टिकल का सीपी 30 रुपए। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों उसको प्रॉफिट हुआ है, हाँ है ना। और 80 किलोग्राम चावल खरीदे हैं। तो 1 किलोग्राम का हमने 1 रुपए में खरीदा, तो 80 किलो 80 में खरीदेंगे। अब मेरे बाबू प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो आप कहोगे हाँ सर, 30 का प्रॉफिट 80 पे, तो 100 पे कितना। तो ये आएगा मेरे बच्चे 3/8, 37.5%। दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर। मेरे बच्चे इसी सवाल में अगर वो लैंग्वेज टफेस्ट करना चाहता है, मतलब अच्छे लेवल की लैंग्वेज क्रिएट करना चाहता है, तो ये सवाल दे देगा इसी टाइप में। करिए जरा प्रयास।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जबकि 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के बराबर विक्रय मूल्य बराबर जितना लाभ होता है। देखिए मेरे बच्चे, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंस, while selling 10 pence a man lose selling price of 4 candles. द न्यूमरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट, देखिए कुछ कुछ लैंग्वेज बहुत जरूरी है, उनको आप ध्यान भी रखें। द न्यूमरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। अब आते हैं सवाल पे। मेरे बच्चे, एक पेन है और एक कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल है, एक पेन है। देखिए अच्छे सवाल होंगे तो उस पर घबराना मत, करने की कोशिश करना। कह रहा है मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा हो। कहता है कैंडल का कॉस्ट पेन के कॉस्ट का आधा है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए पेन का कॉस्ट मैं 2x ले लेता हूं, अगर पेन का कॉस्ट तो मैं 2x ले रहा हूं, तो कैंडल का कॉस्ट कितना होगा, x। आप कहें कैसे? क्योंकि सर ये लैंग्वेज ने लिखा हुआ, मैंने नहीं लिख रखा कुछ भी। ये कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, सीपी हो गया। हमें इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। लेट्स से इनके सेलिंग प्राइस है ए और बी, यानी हर पेन को आप ₹20 के भाव से बेच रहे हो और हर मोमबत्ती को आप ₹A के भाव से बेच रहे हैं। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब मैं जैसे जैसे लैंग्वेज बढ़ती वैसे वैसे आपको बोल रहा हूं। सवाल में कह रहा है 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कहता है 10 कैंडल बेचने पर, 10 कैंडल बेचने पर, तो मेरे बच्चे 10 कैंडल का कॉस्ट बताइए कितना हुआ। तो भाई एक कैंडल का कॉस्ट x है, तो 10 कैंडल का कॉस्ट कितना हुआ, 10x। कहता है 10 कैंडल बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट होता है। तो एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना माने हो, b। तो भैया एक पेन का सेलिंग प्राइस b माने हो, तो पेन का प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, यानी प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं इस पे। तो मेरे बच्चे, अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो कह रहा है 3 पेन के सेलिंग प्राइस जितना, तो एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना है, b, तो 3 पेन का कितना हुआ, 3b। तो कहता है इतने रुपए कॉस्ट में इतना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हो 3b अपॉन 10x इंटू 100। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट परसेंट। ये हुआ मेरे बच्चे प्रॉफिट परसेंट। एक बार सवाल को पढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चे, अब आगे की कहानी। अब कह रहा है कि 10 पेन बेचने पर, तो मेरे बच्चे एक पेन का कॉस्ट कितना है, 2x, तो 10 पेन का कॉस्ट कितना हो गया, तो 10 दूनी 20x, यानी 20x। कहता है उस आदमी को लॉस होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, लॉस होता है। किस चीज के बराबर लॉस होता है जी, 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य। तो एक कैंडल का सेलिंग प्राइस कितना है, ए, तो 4 कैंडल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4a। तो कहता है इतना लॉस होता है। तो यहां लॉस परसेंट निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ लॉस परसेंट, ये हुआ प्रॉफिट परसेंट। और आप जानते हैं लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन ने बराबर दे रखी है। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे बच्चे क्वेश्चन ने आपस में बराबर दे रखी है। आपका ये कहां दे रखी है, तो देखिए द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये पिंक कलर वाला, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल। हाँ है ना। कह रहा है लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर, संख्यात्मक मान बराबर। हाँ है ना। तो बेटे चप्पू सिंह आओ, एक्स से एक्स काटा, 0 से 0 काटे, 2 से 2 काटा, 100 से 100 काटा, तो यहाँ 2a बचा, यहाँ 3b बचा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर 2a बराबर आ गया 3b के
और मैं आपसे कहूं यार ए बाई बी का रेशियो बताइए, तो आप कहेंगे 3 यहीं रख लो, 2 बटे ले आओ, तो 3/2। यानी ए की वैल्यू 3 है तो सर बी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। भाई इक्वल करेंगे तो 3a = 2, मतलब यहाँ 3b यहाँ 2a, तो ए बाई बी का रेशियो आ गया 3/2। और आपको चाहिए भी क्या था? तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस का रेशियो। किस किस का? कैंडल का पेन से। तो मोमबत्ती और पेन का विक्रय मूल्य का रेशियो था ना, था तो वो A/B था। A/B मतलब 3:2 था। मेरे बच्चे क्या था? 3:2। नहीं मेरे बच्चे, कल लाइव रहेगी क्लास। ईद जिन बच्चों को सभी बच्चों को पहली बात तो ढेरों शुभकामनाएं ईद की। आप मनाइए, दिल खोल कर मनाइए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल आपके साथ हैं, बिल्कुल ना घबराएं, दिल खोल कर मनाएं। ठीक है। और ये लाइव क्लास है, किसी भी समय आप अपने घर पर देख लेंगे रिकॉर्डेड को, तो भी कोई बुराई नहीं है इस क्लास में। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे क्वेश्चन को ना एक बार दोबारा से करा जाए। और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां, सिर्फ क्वेश्चन देख के किया जाए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए एक बार दोबारा से, वर्ड टू वर्ड अपने हिसाब से कॉपी पेन लेके आप बैठ रहे हैं, सोल्व करिए। क्योंकि जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे बात बनेगी ही नहीं।
मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस सवाल सोल्व करने का प्रयास किया होगा। क्लास नोट्स कब के आ चुके हैं? ढक्कन आज डलवा भी देता हूं। चलिए मेरे बच्चे, एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन है आपके सामने लिख रहा हूं। प्रयास करिए एक बार सोल्व करने का, फिर मैं कराता हूं। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अशोक कह रहा है कि सर कहाँ चले जाते हो, स्क्रीन से हटने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता। मैं यहीं खड़ा हूं भाई, बस। देखिए यार, मुझे ऐसा लगता है कि अरिथमेटिक हो या एडवांस हो, किसी भी बच्चे को सवाल समझने से पहले जरूरी है कि 1 से 1.5 मिनट उस सवाल पर वो बच्चा खुद अपना बिताए और टीचर शांत रहे, ताकि बच्चा सोचे उस चीज के बारे में। तो इस सवाल के लिए आपका 1 मिनट स्टार्ट होता है अब। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। देखिए यार, इसको मुझे अब छोटा बनाना पड़ेगा। देखिए यार, ये एक विशेष टाइप का क्वेश्चन है, बस समझने का प्रयास करिए, बहुत आसानी से जल्दी से हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है 9 किलोग्राम राइस कोस्ट एज मच एज 4 किलोग्राम शुगर। सीपी ऑफ 9 किलोग्राम sugar, CP of 9 kilogram sugar is as cost as CP of, sorry, CP of 9 kilogram rice, sorry, CP of 9 kilogram rice, CP of 9 kilogram rice is as much as CP of 4 किलोग्राम शुगर। सवाल में कह रहा है कि 9 किलो चावल का कॉस्ट उतना ही है जितना 4 किलो चीनी का, while CP of 14 kilogram of sugar is as much as CP of CP of 1.5 kilogram tea, CP of 1.5 kilogram tea, while CP of 5 kilogram coffee while CP of 5 kilogram coffee is basically equals to CP of यार गलत लिखा था 1.5 5 किलोग्राम कॉफी के बराबर, सीपी ऑफ 2 किलोग्राम टी is basically equal to CP of 5 किलोग्राम कॉफी। ये दिया हुआ है।
अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है 11 किलोग्राम कॉफी की कीमत बताइए यदि 2.5 किलोग्राम चावल 12.5 रुपए के, यानी 12.5 रुपए में मेरे बच्चे 2.5 किलो चावल आ रहे हैं। 2.5 किलो चावल आ रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, हाँ है ना, इससे काटेंगे तो आएगा कितना, 5 रुपए। यानी 1 किलो चावल की कीमत है मेरे बच्चे 5 रुपए पर किलोग्राम। 1 किलो चावल की कीमत है 5 रुपए पर किलोग्राम। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मेरे बच्चे 1 किलो चावल 5 रुपए का, यानी इसकी कीमत दे रखी है, तो 1 किलो चावल कितना है जी, 5 रुपए का, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 1 किलो चावल 5 का है, 1 किलो चावल 5 का है, तो भाई 9 किलो चावल की कीमत कितनी होगी, 5 गुना 9 45। भाई 1 किलो चावल 5 का, तो 9 किलो चावल कितना, 5 गुना 9 के, हाँ है ना। तो भाई 1 किलो चावल 5 का, तो 9 किलो चावल इतने के, और ये 9 किलो चावल का जो कोस्ट है वो किसके बराबर है, 4 किलो चीनी के। तो 4 किलो चीनी का कोस्ट इसके बराबर है, तो 1 किलो का कितना होगा, बटे 4। फिर से समझाता हूं भाई, 1 किलो चावल की कोस्ट है 5, तो 9 किलो चावल की कोस्ट हुई 9 गुना 5, और ये बराबर है 4 किलो चीनी के, तो 1 किलो चीनी की कोस्ट क्या होगी, बटे 4। तो ये आ गई मेरे बच्चे 1 किलो चीनी का कोस्ट प्राइस। 1 किलो चीनी का कोस्ट प्राइस। अगर ये 1 किलो चीनी का कोस्ट प्राइस है, तो 14 किलो चीनी का कोस्ट कितना होगा, भाई ये 1 किलो है तो गुना 14 कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 14 किलो चीनी का कोस्ट। ये आ जाएगा मेरे बच्चे 14 किलो चीनी का कोस्ट। तो ये 14 किलो चीनी का कोस्ट किसके बराबर है, 1.5 किलो चाय के। तो 1.5 किलो चाय है इतने की, तो 1 किलो कितने की होगी, डिवाइड बाई 1.5। तो ये आ गया मेरे बच्चे 1 किलो चाय का। तो 2 किलो चाय कितने की होगी, इंटू 2। तो 2 किलो चाय इतने की, तो ये बराबर किसके, 5 किलो कॉफी के, तो डिवाइड बाई 5। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आएगा सीपी ऑफ 1 किलोग्राम कॉफी। सीपी ऑफ 1 किलोग्राम कॉफी, यह आ गया मेरे प्यारे बच्चों सीपी ऑफ 1 किलोग्राम कॉफी। एक बार ध्यान से सुने, फिर आगे चर्चा करते हैं। पहले समझे इस बात को ध्यान से, एक एक पॉइंट को। देखिए मेरे बच्चे, फिर से समझाता हूं, ध्यान देना। भाई 1 किलो चावल की कीमत हमने निकाली थी कितनी, 5 रुपए। तो 1 किलो चावल 5 का, तो 9 किलो चावल 5 गुना 9 के, और ये बराबर थे 4 किलो चीनी के, तो 1 किलो चीनी के लिए बटे 4। 1 किलो चीनी इतने की मेरे बेटा, तो 14 किलो चीनी कितने की, तो गुना 14। तो ये कीमत आई 14 किलो चीनी की, किसके बराबर थी, 1.5 किलो चाय के, तो 1 किलो चाय कितने की, 1.5 से भाग दे देंगे। अब 1 किलो चाय इतनी, तो 2 किलो कितनी, गुना 2 कर दिया। तो ये कीमत किसके बराबर है, 5 किलोग्राम कॉफी के, तो 1 किलोग्राम कितनी, बटे 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये निकल के आई है 1 किलोग्राम कॉफी की। ये जो वैल्यू निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों, किसकी आई, 1 किलोग्राम कॉफी की। सवाल में किससे पूछ रहा है, 11 किलोग्राम कॉफी की कीमत कितनी होगी, तो इंटू कर देंगे मेरे बच्चे 11, एंड दैट इज योर आंसर। गुना 11 कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान से समझिए, क्या ऐसे हर एक क्वेश्चन में एक चीज मिलेगी खास, क्या क्या आपको इसकी कीमत दे देगा और इसकी कीमत पूछ लेगा, या इसकी कीमत दे देगा और इसकी कीमत पूछ लेगा। मतलब 1 किलो चावल दे देगा, 1 किलो कॉफी पूछ लेगा, या 1 किलो कॉफी दे देगा, 1 किलो चावल पूछ लेगा। तो ऐसे सवालों में आंख बंद करके एक काम कर देना है, क्या कि जैसे 1 किलो चावल की कीमत दे रखी है वो लिख दीजिए, गुना में ये सारी चीजें लिख दीजिए, गुना में ये वाली लाइन, हाँ है ना, और भाग में ये वाली लाइन, तो आ जाएगा 1 किलो कॉफी की कीमत। और अगर मान लीजिए मेरे बच्चे 1 किलो कॉफी की कीमत दे रखी होती, तो जो कीमत होती वो गुना में ये सारी वैल्यू और भाग में ये सारी वैल्यू, तो आ जाती 1 किलो चावल की कीमत, हाँ है ना।
चावल की दे रखी है तो चावल के साथ वाली पूरी लाइन को गुना और इस वाली लाइन को भाग, तो आ जाएगा 1 किलो कॉफी। बस, खत्म कहानी। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? गुना करेंगे, जो भी कैलकुलेशन बैठ रही होगी भाई वो तो सोल्व करनी ही होगी, उससे कौन बच सकता है? न तुम बचे न हम। हाँ है ना? ईद की मुबारकबाद दीजिए जी। ईद मुबारक हो भाई आप सभी को। प्रैक्टिस कितने टाइम करें नोट्स की, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस? क्या आ रहा भाई आंसर इसका? ठीक है, आइए। अब ये बिल्कुल देसी सवाल मिल गया, करिए। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। करिए मेरे प्यारे बच्चों, ईद मुबारक आप सभी को। सेम है सर जी? नहीं नहीं, ये सेम नहीं है, ये थोड़ा आसान सवाल है, क्योंकि इस सवाल में दिमाग नाम की चीज नहीं लगानी। अबे लग जा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अरे ये तो ओ हो साला सब आग लगा दिया है। ये तो सेम है सवाल आ गया, माफी चाहते हैं हम सोचे इससे अगला डाल दिए सवाल। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस मार दे रहा है हमको। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। करिए मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। मुबारक ईद मुबारक। आप में से पहाड़ी लोग कितने, कितने लोग पहाड़ी हैं आप में से? हाउ मेनी ऑफ यू हैव पहाड़ी, मतलब उत्तराखंडी, हिमाचली, पहाड़ी लोग कितने? टोपी में सर आप एकदम जानदार लग रहे हैं। हिमाचल, ये हिमाचल की टोपी है भाई। एक बच्चा कह रहा है बिहार एसएससी कवर होगा, बिल्कुल होगा। मैं इसको लगानी देख सीख रहा हूँ कैसे लगाते हैं, टेढ़ी लगाते हैं या सीधी लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। करो भाई, सवाल पे ध्यान दो। हम तो ग्वालियर से हैं। अबे ग्वालियर वालों, तुम्हारी तो कोई टॉपिक है ही नहीं है तक से। आइए मेरे बच्चे। कहता निकिता ने 30 किलो गेहूं 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदे। तो भैया 30 किलो गेहूं 9.5 रुपए के भाव से खरीदे और 40 किलो गेहूं 8.5 रुपए के भाव से खरीदे। हाँ है ना? और उठा के उसने इन सबको बेच डाला। बेचा कैसे मेरे बच्चे? कहता जी 30 और 40 कितना है, 70 किलो। तो 70 किलो गेहूं उसने बेच दिए। किस रेट से बेच दिए जी? 8 रुपए 90 पैसे। तो मेरे बच्चे ये आ गया आपका ओवरऑल सीपी, ये एसपी, प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुंदन भैया कहें हम हैं बिहारी। तो भोजपुरी लोग तो टोपी नहीं लगाते ना, वो सब तो गमछा पहनते हैं। पहनत रहील, पहनते नहीं है, पहनत रहील। जल्दी से बताइए इस सवाल को, कराया हुआ क्वेश्चन है। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। करी करी मेरे बच्चे करी। लोकेश कह रहे हैं सर सब्जी बेचने वाले लग रहे हो। साले चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या पता हम सब्जी बेच के कुछ कर दें। और तुझे क्या लगा इस टोपी में ऋतिक रोशन लगता है कोई?
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक विक्रेता 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट कमा रहा है किस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए मान लो, यानी 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। तो मेरे बच्चे जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो 5 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस जितना, तो यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 रुपए। पक्का। और कितने मीटर कपड़ा बेचता है? 25 मीटर। तो 1 मीटर कपड़ा बेचेगा भैया कितने का? एक का। तो 25 मीटर बेचेगा कितने का? 25 रुपए का। तो 25 रुपए में चीज बेच के 5 का प्रॉफिट, तो खरीदा कितने में होगा? 25 - 5 20 रुपए में। तो भाई प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो हम कहेंगे 5 का प्रॉफिट है 20 पे, तो 100 पे कितना? 25%। दिस इज योर आंसर माई डियर, दिस इज योर आंसर। मुबारक ईद मुबारक। करिए मेरे बच्चे, ये इसी में एक स्टेप ऊपर के क्वेश्चन है। ईद मुबारक। क्या कह रहा है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मोहन bought 25 books for rupees 2000 and sold them at a profit equal to the selling price of 5 books. The selling price of one book is what? मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मेरे बच्चों थोड़ी देर के लिए इस 2000 को हटा दो, जस्ट भूल जाओ इसको 2000 को। कह रहा है कि जी मोहन ने 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। ही सेल ऑल दीज आर्टिकल at a profit of 5 books selling price. So, my dear student, we let that selling price of one book is 1 rupee, 1 unit. So, 5 book selling price must be 5 rupee because he is earning a profit of 5 book selling price. So, if one book selling price is 1, 5 book selling price is 5 rupee. So, this much is his profit percent. तो मेरे बच्चे अगर एक किताब एक में बेच रहे तो 25 किताबें कितने में बेची? तो आप कहेंगे 25 में। 25 रुपए में चीजें बेच के 5 का प्रॉफिट कमाए हो तो खरीदी तो कम में होंगी, तो कितने में? 20 में। अब मेरे बच्चे एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट पूछो तो आप कहेंगे सर देखिए 5 का प्रॉफिट है 20 पे, तो 100 पे कितना? मुबारक ईद मुबारक। 25%। यानी एक्चुअल में वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा, सीधी बात ये। अब मेरे भाई ये बताओ कि 2000 रुपए में उसने कितनी किताबें खरीदी थी? तो आप कहेंगे 25। तो 25 किताबें खरीदी 2000 में, तो एक किताब कितने की आई? 80 की। तो मेरे बच्चे अगर एक किताब का कॉस्ट 80 रुपए एक्चुअल वाला, और वो इसको बेचना चाह रहा है 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे, तो मेरे प्यारे बच्चों 80 का 25% निकाल लो। 80 का 25% हुआ कितना? 20। तो 20 रुपए के प्रॉफिट में बेचेगा। तो 80 में खरीदी, 20 का प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने में? 100 रुपए। तो यानी हर किताब था क्या था? तो हर किताब को कितने में बेचेगा? 100 में। ये तो हुआ एक तरीका, बट आप घबराए नहीं, मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं।
आइए मेरे बच्चे, देखिए यार इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मूर्खता होगी कि प्रॉफिट परसेंट निकालें फिर फ्रैक्शन बनाएं, फ्रैक्शन से ही तो प्रॉफिट परसेंट आया था। आप एक बात सीधी सीधी बताओ यार, सोच समझ के, कि अगर हर किताब पे मतलब 5 किताब के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट हुआ है, तो एक किताब का सेलिंग प्राइस 1, तो 5 किताब का सेलिंग प्राइस 5, यानी प्रॉफिट हुआ 5। तो 25 किताबें बेच रहे हो तो 25 किताबों का सेलिंग प्राइस 25 हुआ, तो 5 का प्रॉफिट तो खरीदा कितने में होगा, 20 में। अब मेरे बबुआ एक बात समझिए, यानी कोई चीज अगर आप 25 रुपए में खरीद के लाए हैं तो आप बेच कितने में रहे हैं, 20 में। रेशियो लेना चाहें तो रेशियो ही तो आएगा, 5 5 25, 5 20। यानी एक किताब बेच अगर 5 यूनिट में रहे हैं तो खरीद के लाए होंगे कितने में, 4 यूनिट में। जबकि एक्चुअल में एक किताब आप खरीदी कितने में लाए हो, 80 रुपए में। तो 4 यूनिट 80 रुपए, तो 1 यूनिट 20, तो 5 यूनिट 5 गुना 20, 100 रुपए। मुबारक ईद मुबारक। सोनू कह रहा है सर अब क्लास क्लोज कर दीजिए, बगल में मैरिज है। साले तू तो बाहर जाके खाना खा लेगा, हमें तो घर में ही जाके खाना वही जैसा मिलता है। तो हम कहाँ क्लोज करें भाई क्लास। करिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज हैव ए लुक ऑन दैट। आइए मेरे बच्चे, कहता है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचना, इसको थोड़ी देर भूल जाओ। 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मेरे बच्चे एक गेंद का लागत मान लेते हैं 1 रुपए, तो 5 गेंद का लागत 5 रुपए। तो अगर एक गेंद का कॉस्ट 1 रुपए माने हो तो 17 गेंद का कॉस्ट कितना हो गया, 17 रुपए। हाँ है ना। तो 17 में खरीद के 5 का लॉस, तो बेचा कितने में होगा बाबू, आप कहेंगे सर 12 में। अब देखिए जी, 720 रुपए में चीजें खरीदी हैं, हैं? हैं? तो भैया बताओ कि अच्छा 720 रुपए में बेची है, तो देखिए यार बेहद आसान है। 720 रुपए में कितनी गेंदें बेची हैं, 17। आपकी मर्जी है, आप ऐसे कर लीजिए कि भाई हमारे हिसाब से अगर 17 यूनिट में चीजें खरीदी हैं तो बेची कितने में होंगी, 12 यूनिट में। जबकि सवाल में कह रहा है 12 यूनिट में ही 720 रुपए में। तो 12 यूनिट 720 रुपए, तो एक यूनिट 12 6 72, 60। तो 17 यूनिट 17 गुना 60, तो खरीदी होंगी 17 छिक्के 102, 1020 रुपए में।
लेकिन 1020 में खरीदी कितने होंगी? 17, क्योंकि 17 बेच रहे हो तो 17 ही खरीदी होंगी। सो 17 खरीदी 1020 में, तो ये कितने की लाए होंगे? 60 की। तो वो तो आपको यहां से भी समझ में आ गया था 17 देख के, तो आंसर आ गया 60। मुबारक ईद मुबारक। जल्दी से कर दीजिए आंसर, क्वाइट 1 सेकंड में। एमडी भाई आपको भी। जी रोशन भैया आप बिल्कुल सही बात बोले, एक बिहारी 100 पर भारी। एसपी 12 क्यों? 22 क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि आपने 17 में चीज खरीदी, 5 का लॉस। तो वही लॉस करके बेच रहे हो तो मतलब कम में ही तो बेचोगे मेरे बेटे। कहता है एक व्यापारी, कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, तो 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए रख लो, तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट कितना होगा 11 मीटर का सेलिंग प्राइस, यानी 11 रुपए। अब 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए में, तो 33 मीटर कपड़ा कितने में बेचे होंगे? 33 रुपए में। अब खुद ही सोचिए ना भैया, 33 रुपए में बेचे हो, 11 का प्रॉफिट कमाए हो, तो खरीदा कितने में होगा? कम में। 33 में से 11 गया 22 में। तो कहता है प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो 11 का प्रॉफिट 22 पे, तो 100 पे कितना? 50%। देखो आंसर आ गया बाबू। मुबारक ईद मुबारक। प्लीज करिए, और बताइए मैंने ये सवाल कराए तो नहीं है ना अभी आपको? ना, ये कराए नहीं है। करिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन की टाइप को। मुबारक ईद मुबारक। करिए मेरे बच्चे। बहुत लव किए हैं खुश बाबू। मोहित भैया हम रेवाड़ी से।
ओ हो, माइक की ऑफ रह गया मेरे भाइयों, माफ करना। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ऐसे कह रहा है क्या कि 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 28 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बेसिकली 21 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। एक आर्टिकल का सीपी ये मान लिया है, एक आर्टिकल का एसपी ये बराबर है दोनों आपस में। तो 7 चौक 28, 7 तिये 21, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा 3/4। यानी चीज खरीदी 3 में तो बेची कितने में बेटा? 4। तो प्रॉफिट कितना? 1 का। तो 1 का प्रॉफिट 3 पे, तो 100 पे कितना? 33 सही, 1/3%। अब ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है सीपी ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू बेसिकली इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो आएगा मेरे बच्चे 7/8। मतलब चीज खरीदी 7 में, बेची 8 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। तो 1 का प्रॉफिट 7 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर इज 14:2/7%। करिए जी। सेम वही सवाल है मेरे बच्चे। 2750 आर्टिकल का सीपी 2500 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो सीपी एसपी को अपन ले आएंगे तो क्या रेशियो बनेगा मेरे बच्चे? 10/11। तो सीपी 10, एसपी 11, यानी 10 में खरीद के 11 में बेचे।
प्रॉफिट कितने हुआ मेरे बच्चे? एक का प्रॉफिट 10 पे, तो 100 पे कितना? सो योर आंसर वुड बी 10%। तो आपका उत्तर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 10%। हाँ जी। अब इसी में एक बढ़ के लैंग्वेज ये है, प्लीज ट्राई टू सोल्व इट। पानी है इसमें? देखिए मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चे सवाल पे एक बार नजर डालते हैं। सवाल में कह रहा है कि सीपी ऑफ 12 आर्टिकल, सॉरी मेरे बेटा, इज बेसिकली इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। 3 चौको 12, 3 तिया 9, तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो निकालोगे मेरे बच्चे तो आएगा 3/4। यानी चीज खरीदी 3 में, बेची कितने में? 4 में। हाँ है ना? यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर चीज खरीदी 3 में है, बेची 4 में है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 1 यूनिट का। हाँ है ना? अब अगली लाइन में कह रहा है कि 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट, 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशियो आएगा 1/2। यानी एक आर्टिकल पे डिस्काउंट अगर हमने 1 यूनिट का दिया है तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो मतलब
जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं एक आर्टिकल पे उससे आधा डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर प्रॉफिट 2 का कमा रहे हैं तो डिस्काउंट 1 का, प्रॉफिट 20 का तो डिस्काउंट 10 का, प्रॉफिट 200 का तो डिस्काउंट 100 का, अगर प्रॉफिट 5 का तो डिस्काउंट 2.5 का, प्रॉफिट 1 का तो डिस्काउंट आधे का। हाँ है ना? इसका मतलब यही तो हुआ कि भैया प्रॉफिट जितना होगा उससे आधा आपको डिस्काउंट देना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का, तो डिस्काउंट कितना दिया गया होगा? आधे का। तो 1 का प्रॉफिट डिस्काउंट आधे का, मैंने 0.5। अब मेरे बच्चों ये बताओ डिस्काउंट दिया किस पे जाता है? तो आप कहेंगे सर डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। तो जो भी मार्क प्राइस रहा होगा उसमें 0.5 का डिस्काउंट दिया होगा, और प्रॉफिट 1 का, डबल हो गया ना। तो 0.5 का डिस्काउंट दे के 4 में बेची तो मतलब मार्क प्राइस क्या होगा? 4.5। हाँ है ना? तो प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए आपसे क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 का प्रॉफिट किस पे? 3 पे, तो 100 पे कितना? 33.33। डिस्काउंट परसेंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 0.5 का डिस्काउंट किस पे? 4.5 पे, तो 100 पे कितना? तो आप कहेंगे पॉइंट से सर पॉइंट हटा, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 1/9 हुआ 11.11। तो डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिफरेंस आएगा, घटाएंगे तो 2.22.22। ये आपका आंसर होगा। हाँ जी, एक बार समझिए फिर दोबारा से समझाता हूँ इसी सवाल को, घबराइए मत। देखिए यार, अगर मैं छोटा बच्चा होता, बड़ी शरारत करता होता। देखिए यार, समझदार बच्चा वो है जिस सवाल को ऐसे टैकल करे कि भाई 12 आर्टिकल की कॉस्ट पे 9 आर्टिकल का सेलिंग बराबर पड़ता है। 3 × 9 3 × 12, तो मेरे बच्चे CP/SV का रेशियो निकालोगे तो बेसिकली इट इज 3/4। यानी एक आर्टिकल का CP 3 है तो SV कितना है? 4। समझना ध्यान से। तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे बच्चे? 1 का। अब अगली लाइन में कह रहा है कि डैश आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 1/2। यानी डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2। हाँ है ना? डिस्काउंट 1 है मेरे बच्चे तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि यहाँ प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट 1 होगा। अब यहाँ प्रॉफिट कितना है? 1। यहाँ प्रॉफिट 2, तो सेम बनाओ, तो इसे 2 से गुना करो। इधर 2 से करोगे तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से। यानी CP हो गया 3 दूनी 6, SP हो गया 4 दूनी 8। यानी चीज खरीदी 6 में, बेची 8 में। हाँ है ना? तो 6 में खरीद के 8 में बेची, कितने का प्रॉफिट? 2 का। और मेरे बच्चे 2 का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितने का? 1 का। तो डिस्काउंट 1 का। तो मार्क प्राइस में से 1 का डिस्काउंट, बेची 8 में, तो मार्क प्राइस क्या होगा? 9। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा?
तो आप कहेंगे 2 का प्रॉफिट 6 पे, तो 100 पे कितना, 1/3, 33.33। डिस्काउंट परसेंट बताइए। तो डिस्काउंट कितना दिया भैया, 1 का, किस पे, 9 पे, तो 100 पे कितना, तो यह आएगा 11.1111%। तो प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट, यहां डिफरेंस निकालोगे तो 22.22%। आया कि नहीं आया मेरे बच्चे समझ में? पक्का? अब ऐसा ही एक प्यारा सा सवाल आपकी नजर पेश किया है, करिए। मुबारक ईद मुबारक, ईद, करो मेरे भाइयों। कहता है जी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो मेरे प्यारे बच्चों सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर 3:4, यानी सीपी 3 है तो एसपी कितना हो गया, 4। तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरे बच्चे, 1 का। और कहता है 8 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 6 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट रेशियो 3/4, यानी प्रॉफिट 4 का तो डिस्काउंट कितने का मेरे बच्चे, 3 का। हाँ है ना? अब ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट 4 का है तो यहाँ 4 से गुना करेंगे, तो इधर भी 4 से गुना करेंगे। तो सीपी 12 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ मेरे बच्चे, 16। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 का। और 4 का प्रॉफिट तो डिस्काउंट कितने का मेरे बच्चे, 3 का। भाई 4 का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितने का होगा, 3 का। तो मार्क प्राइस कितना हुआ, तो मार्क प्राइस में 3 का डिस्काउंट देके बेचा 16 में, तो मार्क प्राइस कितना हुआ, 19। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 का डिस्काउंट 19 पे, तो 100 पे कितना, जो आएगा वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए आप सबको शुभ रात्रि, ईद मुबारक हो आप सभी को। भगवान आप सभी को ढेरों खुशियां प्रदान करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों। ईद